अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है तलखीस निगारी। तलखीस निगारी होती क्या है, ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। तलखीस जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी इख्तसार के हैं, खुलासा करने के हैं। अब जैसे कि इख्तसार, मुख्तसर। मुख्तसर क्या, देखिए कोई भी बात हो वो जितनी इख्तसार के साथ की जाए, जितना मुख्तसर बयान किया जाए, जितने कम लफ्ज़ों में कोई बात की जाए वो उतना ही असर रखती है। जैसे कि एक शायर का शेर है, बात करने के 100 तरीके हैं, बात करने के 100 तरीके हैं, हमने सीखा है इख्तसार मियाँ, यानी मुख्तसर बात कहना। तो तलखीस निगारी क्या है, मुख्तसर बयान करना। देखिए एक आपको पैराग्राफ दिया हुआ होगा, पैराग्राफ अनसीन होगा, देखा हुआ नहीं होगा, किताब में से नहीं होगा, कहीं से भी कोई भी आपको पैराग्राफ दिया जा सकता है, कोई भी इबारत दी जा सकती है जो आपने नहीं देखी होगी, आपकी टेक्स्ट बुक में से वो नहीं होगी। उसमें से आपने क्या करना है कि आपने उसमें से उसको मुख्तसर करके बयान करना है, उसकी अहम बातों को बयान करना है, जो गैर अहम बातें हैं उसको स्किप कर देना है, उसको छोड़ देना है। अब वो लिखना कितना है, वो 1/3 लिखना है, 1/3 लिखना है। जैसे कि अगर 150 अल्फाज होंगे इबारत के, तो आपने क्या करना है, उसको 1/3 उसका क्या होगा कि आप उसको 3 पर तकसीम कर देंगे। 150 को अगर 3 पर तकसीम करें तो कितने आते हैं, 50 अल्फाज में आपने उसको मुख्तसर बयान करना है, इख्तसार के साथ बयान करना है। अगर 100 अल्फाज हैं उसको आप 3 पर तकसीम करें तो 33 अल्फाज में आपने बयान करना होगा। अब उसकी अहम बातें क्या हैं, दी गई इबारत को मुख्तसर अल्फाज में तहरीर करना। ये मैं आपको बता चुका हूं कि आपको इबारत दी होगी, आपने उसको मुख्तसर अल्फाज में तहरीर करना है जिसमें उसकी अहम बातें आ जाएं, उसमें अहम कोई भी बात स्किप नहीं होनी चाहिए। असल इबारत को 1/3 हिस्सा तक मुख्तसर करना है, वो भी मैं आपको बता चुका। आपने इबारत देखनी है, आपने इबारत में मौजूद अल्फाज को गिनना कैसे है, क्योंकि उसमें काफी वक्त लग सकता है। आपने क्या करना है कि पहली लाइन के आपने अल्फाज गिन लेने हैं और फिर बाकी के साथ उसको ज़रब दे देना है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाइनें हैं तो आपने पहली लाइन के अल्फाज गिन लेने हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, उसको फिर आपने डिवाइड कर लेना है बाकी चीजों में। अच्छा, आगे आ जाते हैं। तमाम अहम नुकात का आपने अहाता करना है। तमाम अहम नुकात क्या है कि आप उसके अहम नुकात अलग से लिख लेंगे, वो मैं उसका तरीक़ेकार आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उसको हल करेंगे। अहम नुकात आपको पता होने चाहिए कि इस पैराग्राफ को आप जब इबारत को पढ़ेंगे उसके अहम नुकात को साथ साथ लिखते जाएंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि इस इबारत में क्या अहम नुकात हैं, क्या बात कहना चाह रहा है लिखने वाला। गैर मुतलका मवाद से मुकम्मल गुरेज करना है, यानी ऐसी कोई बात नहीं लिखनी जिसका उस इबारत से कोई ताल्लुक ना हो। आपने तमाम अहम बातें लिखनी है, जो गैर ज़रूरी बातें हैं या फिर जो तहरीर के अंदर जो उन्होंने इबारत दी हुई है उसमें जो गैर ज़रूरी बातें हैं आपने उसको स्किप कर देना है, उसको नहीं लिखना। सिर्फ अहम नुकात को आपने डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इबारत के लिए मौजू उन्वान तजवीज़ करना है। आपने एक उन्वान आपने तजवीज़ करना है। जब आप देखें मुख्तलिफ आपने अहम नुकात देखकर आपने जो है उसको मुख्तसर करके बयान किया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इबारत के लिए मौजू उन्वान, आपने उसमें मेन जो मरकजी नुक्ता है आपने पहले उसको ढूंढना है कि इसमें असल बात क्या 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 कहा जा रहा है। आपने ये देखना है कि आपने इसमें अहम नुकात क्या है, अहम नुक्ता क्या है, किसके गिर्द पूरी तहरीर घूम रही है, असल में यहां पर क्या कहा जा रहा है, किस चीज के ऊपर जोर दिया जा रहा है। आपने उस एक मरकज को ढूंढ लेना है और फिर आपने उसका उन्वान दे देना है कि ये किस हवाले से। फर्ज कर लें आपने पूरी तहरीर पढ़ी, वो दहशतगर्दी के हवाले से है, तो मेन मरकज क्या हो गया, दहशतगर्दी हो गई। अगर तालीम के हवाले से है तो मेन क्या चीज हो गई,
तालीम हो गई। यानी कहने का मकसद है कि आपने पूरी इबारत पढ़ने के बाद उसके अहम नुकात जो होंगे उस पर आपने तहरीर मुख्तसर करके लिखनी है। फिर उन नुकात में से एक नुक्ता निकालना है जो अहम होगा, उसको आपने उन्वान दे देना है। और उन्वान एक नहीं देना बल्कि मुतबादिल उन्वानात भी देने हैं। एक उन्वान आपने मरकजी जो था उसको दे दिया और बाकी एक या दो मुतबादिल उन्वान भी तहरीर करने हैं। और जो आपने मुतबादिल उन्वान तहरीर करने हैं वो आपने ये ख्याल रखना है कि जो उन्वान पहले दिया गया है वो उसके मुतरादिफ हो, उसके मुतजाद उलट ना हो, यानी उसकी मानवियत भी उससे मैच खाती हो, यानी उसकी जो तहरीर है वो उसके साथ मैच खाती हो, अलग से उसका मायनी ना निकलता हो, एक दूसरे के मुतरादिफ हो, मुतजाद ना हो। एक उन्वान मरकजी उन्वान और मुतबादिल उन्वानात भी लिखने हैं, एक या दो। वो किस लिए लिखने हैं? वो इसलिए लिखने हैं कि जो चेक कर रहा है अगर उसको आपका जो मेन आपने उन्वान दिया है वो पसंद नहीं आया, उसको वो नहीं लगा कि ये ठीक है, तो वो मुतबादिल उन्वानात में से अगर उसको कोई उन्वान ठीक लग जाता है तो वो उसके नंबर आपको दे देगा। अगर आप एक ही उन्वान लिखेंगे और चेक करने वाले की नजर में वो उन्वान गलत होगा तो वो उसको गलत कर देगा, नंबर आपके कट जाएंगे। नंबर क्या होंगे? देखिए ये सवाल जो है वो 10 नंबर का होगा। कुल नंबर कितने होंगे? 10 नंबर होंगे। तलखीस निगारी जो आप करेंगे वो 8 नंबर की होगी। उन्वान के 2 नंबर होंगे, वरना आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप गलत उन्वान लिखेंगे या एक उन्वान लिखेंगे और चेक करने वाले की नजर में वो गलत होगा। तो इसलिए आपको एक उन्वान भी लिखना है और उसके मुतबादिल उन्वान भी 2 लिखने होंगे। अब आ जाते हैं जरा तलखीस निगारी के हवाले से कि तलखीस निगारी का तरीकेकार क्या है, तलखीस किस तरह से आपने लिखनी है। सबसे पहले आपने इबारत के अल्फाज की तादाद वो आपने देखनी है कि इबारत के अल्फाज की तादाद कितनी है। ये मैंने आपको बता दिया, अगर 100 लफ्ज होंगे उसको 3 पर तकसीम कर देना है। टोटल अल्फाज जो है वो आपने यहां लिख देने हैं। तलखीस के जो दस्तयाब अल्फाज हैं यानी जो आपने उसमें से निकालने हैं 3 पर तकसीम करके वो यहां पर लिख देने हैं। और रफ अमल बराए तलखीस, जिस तरह से मैथ में भी आप रफ अमल करते हैं तो तलखीस निगारी में भी आप एक नीचे रफ अमल का तरीकेकार बनाएंगे। उसमें आप इबारत के अहम नुकात लिख देंगे और इबारत के मरकजी नुकात भी लिख देंगे। जो मरकजी नुकात जो है वो 1 से 2 हो सकते हैं और इबारत के अहम नुकात 5, 6, 7 हो सकते हैं। तलखीस शुदा इबारत जो है उसके फिर आप नीचे जो है तलखीस शुदा इबारत लिखेंगे और उसके बाद मौजू उन्वान लिखेंगे। मौजू उन्वान 1 होगा, मुतबादिल उन्वानात 2 या 1 हो सकते हैं। अब आप उसका तरीकेकार देख लें कि उसको हल कैसे करना है, क्योंकि तलखीस निगारी मुख्तसर है, शॉर्ट जो है वो है सवाल। तो उर्दू के जो टीचर होते हैं उनकी नज़र में ये होता है कि कितना ज़्यादा लिखा है, लेकिन तलखीस निगारी मुख्तसर करके लिखनी है। इसलिए आप कोशिश करें कि उसको आप पूरे एक सफ़े पर ज़रूर लिखें। उसका लिखने का तरीकेकार कैसे होगा? पहले आप सवाल नंबर 8 लिख देंगे, फिर आप तलखीस निगारी उसके नीचे लिख देंगे, फिर आप उसके नीचे आप लिखेंगे इबारत के अल्फाज की कुल तादाद, जितने अल्फाज होंगे वो आपने गिने हुए होंगे वो यहां लिख देंगे। तलखीस के लिए दस्तयाब अल्फाज यानी जो आपने निकाले हैं 100 तकसीम 3 आप खुद ब खुद करेंगे और उसके बाद फिर आप यहां पर बयान कर देंगे कि कितने हैं, 33 अल्फाज हैं। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर अगली लाइन में आप लिखेंगे रफ अमल बराए तलखीस। उस रफ अमल में आप क्या लिखेंगे? आप जो है वो अहम नुकात उसके लिखेंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, जिस पर आपने इबारत लिखनी है। उसके नीचे आप लिखेंगे इबारत के मरकजी नुकात। उसके मरकजी नुकात क्या है? मरकजी नुकात कितने होंगे? 1 या 2 होंगे, 2 हो सकते हैं। उन नुकात में से आपने उन्वान को निकालना है। तलखीस शुदा इबारत उसके नीचे आएगी और वो फिर इबारत आप जो है वो 1/3 उसका करके आप तलखीस शुदा इबारत में लिख देंगे। उसके नीचे आप इबारत का मौजू उन्वान तहरीर करेंगे जो 1 होगा। मुतबादिल उन्वानात आपने ये जो मरकजी उन्वानात होंगे इनमें से आपने यहां पर लिख देने हैं। ये आपका 10 नंबर का सवाल तलखीस निगारी होगा। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगला लेक्चर नेक्स्ट आपको पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।